बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिली महर चैनल की तरफ से जी आप सबको अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के फ़ज़ल करम और उसके शुक्र के साथ जी आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। तो ये देखें जी मेरे पास बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन है जो कि आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। और ये जी बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, क्योंकि मैं आपको इतने डिटेल और आसान ज़बान में इसको बनाने का तरीका बताऊँगी कि जो बिगनर्स हैं, जो फ़र्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सिलाई नहीं सीखती लेकिन इसके बावजूद भी वो इस तरह के डिज़ाइन को बनाना उनके लिए आसान हो जाएगा। तो ये डिज़ाइन को मुश्किल नहीं है, ये जी ईद के लिए अपने ड्रेस पे बना सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो ये देखें जी मेरे पास, ये देखें किस तरह मैं इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहले जी मैंने कैपरी को ऊपर से रेडी कर लिया है और उस पर जी लास्टिक डाल लिया है। और ये देखें ये कटिंग में से जो पीस निकला था वो जी इस पर आपने डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करना है। तो ये देखें जी स्केल, तो स्केल की मदद से जी आप लोगों ने यहाँ पे जो है ये लाइन्स ड्रा करनी है। तो यहाँ देखें जी मैं एक लाइन बना रही हूँ और यहाँ से आपने आधा इंच का वक्फा रख के तो आपने जी दूसरी लाइन लगानी है। इसी तरह जिसका दरमियान का वक्फा एक स्केल के बराबर होगा, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान से देखनी है और आप लोगों को बनाने के लिए आसानी हो जाएगी। तो इसी तरह जी आपने सारी लाइन जो है सीधा ड्रा कर लेनी है। मेरी वीडियो जी कुछ थोड़ी सी लंबी होती है, क्योंकि मैं इसको जिस तरह की वीडियो मैं बनाती हूँ बिल्कुल उसी तरह जी आप लोगों के लिए मैं लेके आती हूँ। मैं इसमें से कुछ भी कटिंग नहीं करती, क्योंकि अगर मैं कट करूँगी तो वो चीज़ें जो आप लोग देखना चाहते हैं या आप लोगों से मेरे बताने में छूट जाती हैं, वो आप फिर किस तरह उसको कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ तभी हो सकता है जी जब आप वीडियो को पूरा देखें और मैं वीडियो को पूरी डिटेल से बनाऊँ। लेकिन जी कोई भी इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, इंसान में 100 गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन फिर भी जिसके बावजूद मैं कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे जी ये देखें मैंने सारी जो स्केल की मदद से यहाँ पे निशान लगा लिए हैं, तो ये निशान लग गए हैं। अब यहाँ पे जिसको डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे ये देखें जी समोसा पट्टीज मैं बना रही हूँ। तो ये जो आप लोगों के सामने ये डिज़ाइन बनाने के लिए जी ये देखें मैंने एक हार्ड पेपर लिया है और उस पर जी 2 इंच की लंबाई और 2 इंच की मैंने चौड़ाई ली है। तो ये डिज़ाइन आप लोगों को बनाने के लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। ये कि जब आप लोग इस तरह का जो ग्राफिंग बना के नहीं करते तो फिर जी आपका कोई डिज़ाइन बड़ा और कोई छोटा हो जाता है। लेकिन जब आप इस तरह की करके इसकी हार्ड पेपर पे कटिंग करके फिर इसको बनाते हैं जी, फिर तो आपका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो बिगिनर्स को बड़ा फ़ायदा देती हैं, और वो जी इसको सीखेंगे तो उनका जो है उनके काम में और ज़्यादा खूबसूरती आती है। तो यहाँ देखें जी आप लोगों के सामने मैं इस जो हार्ड पेपर है इसको रख के तो मैं निशान लगा रही हूँ। तो इसी तरह जी आपने इस जो डिज़ाइन की कटिंग जो है वो करनी है। तो यहाँ पे जो देखें जी मैं आप लोगों के सामने इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो आपने जी जितना भी ये बकाया आप लोगों के पास कपड़ा है आपने उसकी इसी तरह कटिंग कर लेनी है। तो जी ये देखें जी कितना प्यारा डिज़ाइन बन रहा है, और ये आपका जो रफ़ कपड़ा होता है जो बच जाता है तो उसी में से जी आप डिज़ाइनिंग करके अपनी कैपरी को खूबसूरत से खूबसूरत बना सकते हैं। वैसे आप जब सिंपल कैपरी बनाती हैं उसकी खूबसूरत लुक नहीं आती जितनी कि आप उसको डिज़ाइनिंग करती हैं। और बाद दफ़ा जी हमारा कस्टमर भी हमसे यही डिमांड करता है कि आप हमें डिज़ाइनिंग वाली कैपरी बना के दें, प्लाजो बना के दें, बेल बटन बना के दें। तो तभी हम बना सकते हैं जब जी हमें आता हो। तो आपके काम की कदर भी उसी वक्त होती है जी जब आपके काम में नफासत हो, आपका काम अच्छा हो, आपके काम की डिमांड हो। तो आप फिर अपनी मुंह मांगे जी आप रकम ले सकते हैं, आप काम अपने क्या जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी आप लोगों के सामने मैं पिंटेक्स डाल रही हूँ। तो इसी तरह जी आप लोगों ने सारे जो पिंटेक्स हैं वो डाल लेना। लेकिन यहाँ पे वो लोग जिनको ये समझ नहीं आती उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ कि जी हम सिलाइयाँ किस तरह इसको सीधी लगाएं। तो आज जो तरीकाकार आप लोगों को मैं बता रही हूँ इस वीडियो के बाद जी आप लोग जो हैं अपने डिज़ाइनिंग को खूबसूरत बना के तो अपना डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत सा बना सकती हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन वीडियो को कभी भी आधा ना देखा करें, वीडियो को पूरा वॉच किया करें। तो यहाँ पे सारा डिज़ाइन जो है आप लोगों के सामने मैं रेडी कर रही हूँ। तो ये डिज़ाइन को मुश्किल नहीं है, सारी लाइन्स जो है आप लोगों ने इसी तरह ही लगा लेनी है और फिर जी आप लोगों का डिज़ाइन जो है वो बहुत खूबसूरत सा निखर के आ जाएगा। तो दोनों साइड पे सिलाइयाँ इसी तरह लगाने हैं। तो वो लोग जो कि सिलाई से रिलेटेड मुझसे कुछ आंसर क्वेश्चन करना चाहते हैं जी वो ज़रूर किया करें, ज़रूर मुझसे पूछा करें। ये सारा कुछ मिली महर चैनल आप लोगों के लिए ही मैंने बनाया है, आप लोगों के फ़ायदे के लिए बनाया है। मेरा फ़ायदा तो जी इसमें है ही है, लेकिन इससे ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को है, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, आप लोगों को हुनर देती हूँ और आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही वीडियो बना के लेके आती हूँ। तो हर बंदा जी, कोई भी बंदा फारिग नहीं होता, लेकिन किसी को सिखा
दिखाने के लिए अगर आज आप किसी के लिए कुछ करेंगे तो एक दिन होगा वो बंदा भी आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। तो अगर वो ना करे तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आपका जी ज़रूर आपको नुकसान नहीं पहुँचाती, वो आपको नफ़ा ही पहुँचाती है। तो ये चीज़ें अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो इंशाल्लाह जी आप एक दूसरे को जो है वो नफ़ा पहुँचाने वालों में से ही होंगे। तो यहाँ पे सारी जो मैंने सिलाइयाँ हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। तो इसी तरह दूसरी जो पंच है दोनों कैप्रीज के जो पंच हैं उनकी सिलाइयाँ भी इसी तरह आप लोगों ने लगानी है। तो पहले जी मैंने एक तरफ की सिलाइयाँ लगाई हैं, अब मैं दूसरी तरफ की लगा रही हूँ। तो ये तरीका बड़ा आसान है। अगर आप लोग इसको डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो आप जी अपने जो है रफ़ कपड़े के ऊपर बना के बिगिनर्स जो है वो इसको ट्राई करें। तो इंशाल्लाह जी जब वो ट्राई करेंगी, जब वो कोशिश करेंगी तो उनका डिज़ाइन जो है वो बेहतर से बेहतर बनेगा। तो कोई भी काम उस वक़्त तक काम आप नहीं कर सकते जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिकल करने के लिए जी आप रफ़ कपड़े के ऊपर बनाएं, आप जी स्केल की मदद से लाइन ड्रा करें। इसी तरह छोटी छोटी सी जो बातें हैं वो काम करके तो आप अपने काम को खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये सारा कुछ मिली महर जी आप लोगों के लिए बनाती है। देखें जी किस कदर मैं आप लोगों को डिटेल से वीडियो बना के तो लेके आती हूँ। तो यहाँ पे सारे जो आप लोगों के पिंटिक्स हैं वो डल गए हैं। तो अब जी आप लोगों ने आगे वाला डिज़ाइन रेडी करना है। दोनों तरफ के जी आपने डिज़ाइन इसी तरह रेडी करके तो चलें जी अब आगे से आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इसको आप लोगों ने कपड़े को सीधा कर लेना है। और यहाँ पे जी ये समोसे जो आप लोगों ने रेडी किए हैं, इन समोसों के साथ ये पर्ल है। तो पर्ल आपने ये दरमियाने साइज़ के लेने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं लेने, जो कि डिज़ाइन क्योंकि आप लोगों को पता है कि छोटा छोटा सा डिज़ाइन है तो इसके ऊपर जी छोटे पर्ल ही खूबसूरत लगेंगे। तो चलें जी अब इसको ये कैपरी है, कैपरी का नीचे वाला हिस्सा है जो पंच है, तो वहाँ से जी आपने 3 इंच का इसको रख के तो फिर जी आप लोगों ने कटिंग करनी है। ये देखिए जी 3 इंच का आप लोगों ने इसी तरह निशान लगा लेना है। और 3 इंच के निशान के बाद जी देखिए कि किस तरह यहाँ से जी मैं आधा इंच का जो है वो ले रही हूँ निशान। तो इस निशान ऊपर वाले निशान को जी आपने नीचे वाले निशान के साथ जो है वो लगा के इसको मैच कर देना है। तो इसी तरह जी ये डिज़ाइन बड़ा ईजी और आसान तरीके के साथ डिज़ाइन कोई भी हो तो आप अगर उसको डिज़ाइन को ध्यान से देखेंगे तो इंशाल्लाह जी आप डिज़ाइन को जो है अच्छे तरीके से और ख़ूबसूरत तरीके से जो बना सकते हैं। तो यहाँ पर जी आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है। और कटिंग भी इसी तरह जिस तरह मैंने निशान लगाया इसी तरह आप लोगों ने बिल्कुल निशान के ऊपर इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए ये कटिंग हो गई है। तो उसके बाद जी आप लोगों ने यहाँ पे ज़ीरो की फ्यूजिंग लेनी है। और ज़ीरो की फ्यूजिंग लेके तो ये आपने जी 1 या 1.5 इंच की जो इसकी कटिंग चौड़ाई में कर लेनी है। और जिस तरह जी आप लोगों ने कटिंग किया उसी तरह जी आपने इसको लगा देना है। तो ये देखें जी फ्यूजिंग जो यहाँ पे मैंने लगा ली है। अब जी यहाँ पे दूसरी तरफ भी इसी तरह फ्यूजिंग लगाएंगे, क्योंकि ये देखें जी किस तरह इसके ऊपर रख के तो आपने इधर से फ्यूजिंग लगा लेनी है। तो ये वाली फ्यूजिंग जो है मैं पहले भी आप लोगों को अपने चैनल पे बता चुकी हूँ किस तरह की फ्यूजिंग जो है वो डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं ज़ीरो की। तो इससे जी आप मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं, समोसे बना सकते हैं, उस तरह के डिज़ाइनिंग में भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है तो इस वजह से ये डिज़ाइन जो है इतना हार्ड नहीं बनता। तो आपने यहाँ पे जी इसको लेके तो ये देखिए किस तरह मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। और फोल्डिंग के बाद जी आपने इसको प्रेस की मदद से जिसकी जो है वो इसकी जी आप लोगों ने ग्रीस लेन बना लेनी है। तो ये देखें जी आप लोगों के सामने इधर से बन गया। अब दूसरी तरफ से भी जी इसी तरह ही आप लोगों ने बनानी है। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आपकी जो नोक है वो बिल्कुल सेंटर में, जो आपकी कटिंग जब आप लोगों ने की थी तो बिल्कुल सेंटर वाला जो निशान है वहाँ तक जी आप लोगों ने ये नोक बनानी है। अगर आप ये नोक एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम बना देंगे तो आपका डिज़ाइन जो है वो एक तरफ को ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना कि बिल्कुल सेंटर में जी आप लोगों ने इसकी नोक बनानी है। तो चलें जी ये देखें कितना खूबसूरत इसका डिज़ाइन जो है बन गया है। तो अब यहाँ पे जी आप लोगों को मैं डिज़ाइन रेडी करना सिखाने लगी हूँ। तो वो वाला पीस जिस पे जी आप लोगों ने पिंटिक्स डाले थे तो ये देखें आप लोगों के सामने मैं किस तरह इसको रेडी कर रही हूँ। तो इसी तरह रख लेना जी आप लोगों ने। और इसको बिल्कुल सेंटर में जो है आप लोगों ने रखना है कि आपकी आधी सिलाइयाँ एक तरफ और आधी एक तरफ हों। तो इसी तरह आप नीचे आप लोगों ने समोसे लगाने हैं। तो समोसे भी मैं आप लोगों के सामने जो मैंने रेडी किए हैं इसी तरह आप लोगों के सामने लगाती हूँ। तो इसी तरह जी ये सारे आपने बिल्कुल बराबर रख के एक सेंटर में और फिर दोनों तरफ आप लोगों ने रख के तो लगाने हैं। तो ये डिज़ाइन बड़ा आसान है, बड़ा ही खूबसूरत लगता है। आप इसको चौक वगैरह पे, घेरे वगैरह पे, बाजुओं पे, कैपरी पे भी जी आप बना सकते हैं। तो ये डिज़ाइन जो है बड़ा ट्रेंड में जा रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। मैं जी अपने मिली महर चैनल पे भी आप लोगों को ये डिज़ाइन सिखा रही हूँ। और साथ जी मैं अपने इधर सिलाई सेंटर में भी मैंने काफ़ी लोगों का ये डिज़ाइन बनाया है। लेकिन ये डिज़ाइन जो था मुझे भी काफ़ी पसंद आया था, क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग बड़ी खूबसूरत है। और जी एक तो ये बात है कि ये सेम कलर का उसी फैब्रिक का बनाया जिस फैब्रिक का वो उसकी कैपरी है।
तो जो सेम कलर का डिज़ाइन हम बनाते हैं वो बड़ा खूबसूरत लगता है, जबकि दूसरी डिज़ाइन भी लोग करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जी मुझे अपनी अपनी चॉइस बंदे की होती है कि किस तरह की चॉइस हो, लेकिन मुझे तो ज़्यादातर सेम कलर का फैब्रिक जो है उसी कलर की डिज़ाइनिंग जो है वो मुझे पसंद है। तो यहाँ पे देखें जी, मैं इसी तरह समोसे लगा रही हूँ। दोनों तरफ जी आप लोगों ने बिल्कुल बराबर बराबर लगाने हैं। जितने एक तरफ आप लोग लगाएंगे उतने ही आपने दूसरी तरफ लगाने हैं। तो यहाँ पे जी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि एक तरफ मैंने 5 लगाए हैं, इसी तरफ दूसरी तरफ मैं 5 लगाऊंगा, एक मेरा सेंटर में है। तो इसी तरह जी आपने दूसरी तरफ भी इसी तरह ही लगाना है। अगर यही डिज़ाइन अगर इसी कैपरी के साथ अपने घेरे पे आप बनाना चाहें जी, आप अपने बाजू वगैरह पे बनाना चाहें, तो आपका जो ड्रेस है वो बिल्कुल बड़ा खूबसूरत सा इसकी लुक आ जाएगी। लेकिन जी यहाँ पे जी मैं कैपरी पे ही इस डिज़ाइन को बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन जो है बन गया। तो अब यहाँ पे जी आप लोगों ने ये देखिए किस तरह UHU के साथ मैं इसको चिपका रही हूँ। तो आप यहाँ पे जी जो फैब्रिक का गम है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जी यहाँ पे मैं UHU लगा रही हूँ, तो ये देखें किस तरह मैंने लगा लिया है। अब जी यहाँ पे जी अब आप लोगों ने इसको सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर जी सिलाई आपने यहाँ पे एक बूट की लगाते जाना है। यहाँ पे 2 सिलाइयाँ भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं जी यहाँ पे एक सिलाई ही लगा रही हूँ। तो एक सिलाई के साथ भी ये पक्का हो जाएगा। और यहाँ पे जी ये देखें जब कॉर्नर आएगा तो आपने इसको जी सीधा करके तो दूसरी तरफ सिलाई लगानी है। ये देखें जी इसी तरह। तो तरीका बड़ा आसान है और डिज़ाइन भी बड़ा खूबसूरत है और बड़े आसान तरीके से जी आप बना सकते हैं। आप लोगों के लिए जी वीडियो बनाना और आप लोगों को इस तरह के जी बातें आप लोगों से करना जी मुझे इसी तरह महसूस होता है जिस तरह जी मैं अपनी फैमिली से बात कर रही हूँ। तो यूट्यूब पे जी जो लोग मुझे सब्सक्राइब किया जिन लोगों ने, और जिन लोगों ने जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरी वीडियो को देखते हैं जी, वो भी मेरी फैमिली की तरह ही हैं। तो यहाँ पे ये देखिए जी ऊपर से मैंने सिलाई लगाने के बाद जी अब नीचे इसकी कैपरी है जो उसके नीचे ये देखिए मैं किस तरह का कपड़ा लगा रही हूँ। तो आपने इसको फोल्ड कर लेना, ये 2 या 3 इंच आप फोल्डिंग इसकी कर लें। तो जितना जी आप लोगों को पसंद हो उतना भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जी मैं 2 या 2.5 इंच का जो कपड़ा है वही फोल्ड करती हूँ। तो इसकी सिलाई साथ साथ लगाते जाएं जी। इसी तरह आप लोगों ने जिस तरह आपने ऊपर से एक बूट की लगाई है उसी तरह जी आप लोगों ने यहाँ पर लगा लेनी है। तो आप साथ साथ जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं साथ पे ये भी बताया करें जी आप किस सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, किस कंट्री से जी मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो साथ भी आप ये भी कमेंट में बताया करें जी, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे खुशी होती है कि जी मैं आप लोगों के लिए काम करती हूँ। तो आप लोग भी जो मेरे काम है इसको पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी जो मैंने आप लोगों को पर्ल दिखाए थे वो पर्ल आप लोगों ने यहाँ पे जी लगा लेने। आपने जी सारे पर्ल बिल्कुल सेंटर में लगाने हैं। यहाँ पे आपने नोक्स जहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इसी तरह सारे पर्ल लगाने के बाद जी ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगेगा। तो डिज़ाइनिंग के लिए जी आपको यहाँ पे कोई और कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं लेकिन सेम कलर का ही जो यहाँ पे पर्ल है वो यूज़ कर रही हूँ। आप अपने डिज़ाइन के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे से जी आप लोगों ने इसको पक्का कर लेना। तो पक्का करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे इसको पक्का नहीं करेंगे तो जब जी आप लोग इसको धोएंगे तो आपका धागा निकल जाएगा और आपके पर्ल जो है वो उतर जाएंगे। तो अब जी अगले वाला पर्ल भी आपने इसी तरह सारे पर्ल लगा लेने हैं। तो पर्ल लगाने से जी इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो रहा है और कितना खूबसूरत सा ये डिज़ाइन जो है वो लग रहा है। तो आप जब भी कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसको बड़ा नीटनेस के साथ बनाया करें, इससे जी आपका डिज़ाइन जो है वो अच्छा लगता है और आपका कस्टमर भी खुश होता है और आपको भी देख के तो खुशी होती है। तो मैं ये आप लोगों के लिए बड़ी खूबसूरत सी वीडियोस बना के लेके आती हूँ। तो साथ पे जी आप लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और देखें जी कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन लग रहा है। तो यहाँ पे जी जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सबसे पहले जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों जो है मेरे नए नए डिज़ाइन जो है आप लोगों तक पहुँचते रहें और आप लोग जी मेरी जो वीडियोज़ हैं इनसे फ़ायदा उठाते रहें। तो अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में हमें याद रखें जी। तो इंशाल्लाह जी फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।